पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन परपेंडिकुलर एंड एल्टीट्यूड, राइट। अब यहाँ पे अपने एल्टीट्यूड के बारे में आपने यहाँ पे सीख लिया है, राइट। अब हम लोग बात करेंगे कि एल्टीट्यूड जो होंगे वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अभी तो ठीक है, मैंने बोर्ड पे बना दिया और आप लोग कॉपी पे अगर बनाएंगे एग्जैक्ट तो एल्टीट्यूड को कैसे बनाएंगे, और आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसी पॉइंट से होकर जाएगा 90 डिग्री, है ना। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे। कंपास रखने के बाद इस लाइन को, सामने जो लाइन है अपोजिट साइड है, इसको काटेंगे। मान लो कंपास को ऐसे चलाते हुए ऐसे पेंडुलम की तरह, तो यहाँ पे कट गया और यहाँ पे कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे से और यहाँ पे से, यहाँ से एक आगे एक आर्क ऐसे लगाएंगे और यहाँ से एक ऐसे आर्क लगाएंगे, इससे यहाँ पे पॉइंट पे ज्वाइन करा देंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पे ये इमेजिनेशन में रखना, ठीक है, इमेजिनरी। पूरा कंप्लीट आप एल्टीट्यूड बना सकते हैं। ऐसे ही अपोजिट साइड पर मान लो कि इसका एल्टीट्यूड यहाँ पे कहीं पे बन गया, ठीक है, इसका एल्टीट्यूड ऐसे बन गया। तो तीनों एल्टीट्यूड का जो कॉन्करेंसी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ऑर्थो सेंटर से भी रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो रहेंगी हम लोगों की उन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक जानकारी कर रहे हैं कि ताकि स्टूडेंट ये कवर कर पाए कि सर एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या है, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, इन सर्कल, सरकम सर्कल, सब चीज़ों पे डिस्कशन होगा हम लोगों का। केवल बेसिक चीज़ों पर काम कर रहे हैं अभी, और इसके बाद जो सभी प्रॉपर्टीज होंगी तब आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ सर ये चीज़ ऐसे होती है, ये एंगल ऐसे होता है, इस पे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो एल्टीट्यूड्स कवर हो गए हैं। एल्टीट्यूड्स का डेफिनेशन की अगर बात करो तो क्या, अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड इज नोन एज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। अब आता है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अगर हम एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो ये क्या है और एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे। मान लो ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर 3 इंटीरियर एंगल हैं। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, राइट। इस एंगल का मेजरमेंट है 60 डिग्री, राइट। तो यहाँ से एक ऐसे आपको रे ड्रॉ करनी है जो इसे आधा आधा करके जाए, आधा इधर रह जाए और आधा इधर रह जाए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इस बात को समझ गए, एंगल बी, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। लेकिन सर बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले आप आर्क ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट, 2 पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ के पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन रे आप ड्रॉ कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये आपका 2 हिस्सों में एंगल डिवाइड हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। जब आप यहाँ पे इसको डिवाइड करते हुए ऐसे चलेंगे तो कुछ इस टाइप से निकल जाएगा, और जब इस एंगल को आप डिवाइड करते हुए निकलेंगे, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये देखो, अब जो ये रेज बनी है ये है एंगल बाइसेक्टर। अब मान लो इसका जैसे हमने नाम दे दिया ई, तो बी ई एक एंगल बाइसेक्टर हो गया। किसका, एंगल बी का, एंगल बी का एक एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर हो गया, इसका नाम हमने लिख दिया डी, ठीक है, इसका लिख दिया एफ। तो इस टाइप से आप पता कर सकते हैं। अब ये कॉन्करेंसी हो गई, तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर मिल गए हैं। तो जब तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर मिल जाते हैं तो इस टाइप से यहाँ पे एक पॉइंट रेडी होता है, और वो पॉइंट जो रहेगा इसे हम लोग बोलेंगे इन सेंटर। क्या बोलेंगे, इन सेंटर।
ठीक है। इन सेंटर जब भी बनेगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना स्मॉल आर, और स्मॉल आर का वैल्यू ये इतना हो जाएगा, तो इधर भी ये स्मॉल आर हो जाएगा, इधर भी स्मॉल आर हो जाएगा। तो इनको मिलाते हुए जितने भी ये ऐसे बनेंगे तो ऐसे एक अंदर सर्कल बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। और जो ये अंदर सर्कल रेडी हो जाएगा, इसी सर्कल को हम लोग बोलते हैं इन सर्कल, ठीक है। ये हो गया आपका इन सर्कल। और जो ये रेडियस है, ये रेडियस आपकी इन रेडियस बोली जाती है, और इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। जब भी इन रेडियस की बात आए तो इन रेडियस होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। अब इस बात को अगर समझो तो कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस। एस माने क्या होता है, तीनों साइड का सम ट्रायंगल की और 2 से डिवाइड। तो जब 2 से डिवाइड लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। इस बात को शायद समझ पाए होंगे। तो इन सेंटर क्या है, कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स का कॉन्करेंसी ही इन सेंटर बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसे हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे, और ये होता है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, जैसे मान लो एक ये ट्रायंगल लिया, ठीक है। ट्रायंगल में ये पॉइंट हो गया वर्टेक्स ए, ये पॉइंट हो गया वर्टेक्स बी, और ये पॉइंट हो गया वर्टेक्स सी, राइट। अब जो बीसी साइड है, बीसी को आधा आधा करना है, ठीक है। अब आपको पता नहीं है कि बीसी का लेंथ कितना है, तो बीसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कंपास रखेंगे, कंपास रख के आधे से ज़्यादा डिस्टेंस ले करके एक आर्क हम इसका ऊपर लगा देंगे और इसका एक आर्क इसके नीचे लगा देंगे। फिर यही काम यहाँ से करना है, एक आर्क यहाँ से हम ऊपर लगा देंगे और एक आर्क यहाँ से हम नीचे लगा देंगे। अब हमें यहाँ 2 पॉइंट ये मिल जाएंगे, इन दोनों को मिलाते हुए एक हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो जो ये लाइन ड्रॉ होती है तो यही बोला जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बीसी। ये 90 डिग्री पर रहेगा हमेशा, ठीक है। और अब ये जो पॉइंट ये लाइन रहेगी वो कुछ इस टाइप से आपको आगे बढ़ा देनी है। ऐसे ही ए बी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से हमें कंपास रख करके आधे से ज़्यादा डिस्टेंस ले ली, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस ले करके इधर कैंसिल आउट, इधर हमने एक आर्क लिया और एक हमने आर्क इस साइड में लिया, ठीक है, एक इस साइड में आर्क लिया, फिर यही एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो ये जो पॉइंट्स रहेंगे इनको मिलाते हुए एक ऐसे लाइन कर दी, तो ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इसी टाइप से ए और सी को भी हम लोग कर लेंगे, तो यहाँ से लेके ऐसे और इस टाइप से आर्क लगाते हुए आप इस टाइप से इनको आर्क लगाते हुए, ठीक है, इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाएंगे। तो जो लाइन रहेगी वो इसी दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर के निकल जाएगी, ठीक है। तो ये जो बन के तैयार होगा, ये जो सेंटर रहेगा, तो ये बोला जाएगा कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब क्या है कि जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ये वर्टेक्स हो गया, ये डिस्टेंस हो गई पॉइंट से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस, यहाँ से इस पॉइंट की वर्टेक्स तक की डिस्टेंस, यहाँ से ये पॉइंट की, तो ये तीनों की तीनों डिस्टेंस बराबर रहेंगे और इसको कैपिटल आर बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे सरकम रेडियस। अब ये सरकम रेडियस क्या करेगा, यहाँ से लेकर के जब ये ट्रायंगल एक सर्कल के अंदर डाला जाएगा तो कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये तीनों पॉइंट से होकर के जो सर्कल रहेगा वो आपका तीनों पॉइंट से होकर के, तीनों वर्टिसेस से होकर के पास होगा। तो इस टाइप से एक सर्कल बन जाएगा जिसे हम लोग सरकम सर्कल कहेंगे, ठीक है। इस बात को शायद समझ पाए होंगे। और जो ये पॉइंट रहेगा इसे हम लोग कहेंगे कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सरकम सर्कल, सरकम
सर्कल, क्योंकि ये पॉइंट जो हैं कुछ आगे आने वाले हैं, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ से आगे जो मिलेगा आप लोगों को वो मिलेगा अबाउट द सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल। तो सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल की बात करो तो सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल में हम लोगों ने जो ट्राइंगल के सेंटर लिए हैं, इन सब सेंटर्स के बारे में हम लोग जानकारी कलेक्ट करेंगे। और इसके अलावा जैसे कि सरकम सेंटर जो हमने बनाया है वो कैसे बना है, इन सेंटर कैसे बनाया है, वो कैसे बना है, वो पिछली वीडियोज़ पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और इसी के क्रम में नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली हैं वो आपको मिलेंगी सेंटर से संबंधित, ठीक है। जैसे कि सेंट्रोइड हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, इन सेंटर वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर